इस वीडियो में हम लोग समझाएंगे समास को ट्रिक के माध्यम से। समास पहले जानते हैं, समास किसे कहते हैं? द या दो से अधिक पद का अपने बीच की विभक्ति को छोड़ आपस में मिलना समास कहलाता है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 द्विगु समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 कर्मधारय समास, नंबर 5 तत्पुरुष समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अब हम लोग अव्ययीभाव समास कैसे समझते हैं इसको हम लोग जानते हैं। जैसे अव्ययीभाव समास का हम लोग ट्रिक जानते हैं, उपसर्ग आगे क्या आना चाहिए? बोलो आगे क्या आना चाहिए? उपसर्ग। जैसे जैसे पराजय, परा उपसर्ग आया, प्रत्येक प्र उपसर्ग आया, प्रत्येक, प्रतिदिन। ये सब कौन सी हुआ? कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। जिसके आगे उपसर्ग रहेगा उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। द्विगु समास, जिसके आगे संख्या हो, जिसके आगे संख्या हो उसे हम लोग कौन सा समास बोलते हैं? द्विगु। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, चौराहा, अठन्नी, चौवन्नी, ये सब रहेगा तो हम लोग समझेंगे कौन सा समास है? द्विगु समास। उसके बाद द्वंद्व समास को कैसे हम लोग पहचानते हैं? चिन्ह या दोनों पद प्रधान हो, चिन्ह रहना चाहिए। जैसे माता पिता, लोटा डोरी, उसके बीच में चिन्ह रहेगा, यहाँ चिन्ह दिया है ना, तो हम लोग समझेंगे कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कर्मधारय समास को हम लोग कैसे समझते हैं? जहां किसी के विशेषता बताई जाए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे क्या होगा? चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुखी, कमल नयन, ये सब कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। उसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हम लोग कैसे समझेंगे? जहां कारक चिन्ह होगा, कारक चिन्ह क्या आता है? कर्ता ने, कर्म को, ये सब नहीं आता, तो उसी प्रकार जहां कारक चिन्ह होगा उसे तत्पुरुष समास होगा। जैसे राजकुमार, राजकुमार का अर्थ क्या हुआ? राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजकुमार। विद्यालय, विद्या का आलय, का आयन का, तो समझ जाएंगे तत्पुरुष समास है। रसगुल्ला, रस में गुल्ला, रस में गुल्ला, रस में आया, कारक चिन्ह आया, जहां कारक चिन्ह रहेगा वह कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। विशेष अर्थ, जिसमें विशेष अर्थ निकलेगा उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, मतलब अर्थात निकलेगा, जैसे लंबा है उदर, अर्थात